राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग। और एक आंटी का सवाल भी आया है मेरे पास, तो मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगी आज के सत्संग में। जो कि उन आंटी का सवाल है कि हम अपने घर में सत्संग करना चाहते हैं गुरु जी का, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि बाहर से वह संगत बुला के सत्संग करें या घर में ही उन्हें किस तरह से सत्संग करना है गुरु जी का। क्योंकि उन आंटी ने कभी पहले गुरु जी का सत्संग घर में नहीं किया है, तो आज के सत्संग में मैं इसी सवाल का जवाब दूंगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जैसा कि उन आंटी ने मुझसे सवाल पूछा है कि वह गुरुजी का सत्संग करना चाहती हैं घर में, तो क्या बाहर से संगत को बुलाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं उन आंटी को कहूँगी कि आंटी, ज़रूरी नहीं है कि आप गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं तो बाहर से संगत को बुलाएं। आप घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, चाहे आप 2 हों, 4 हों, 8 हो या 10 हो, आप बैठकर आप घर के फैमिली मेम्बर ही गुरुजी का सत्संग कर सकते हो। और गुरुजी के सत्संग करने के लिए आपको सिर्फ गुरुजी का स्वरूप लगाना है। उन्हें चंदन का तिलक तिलक लगाइए, आप गुरुजी की जोत जलाइए, उनका लंगर प्रसाद बनाइए, जो कि जिसमें कड़ा प्रसाद बहुत ही ज़रूरी होता है। कड़ा प्रसाद तो बनता ही है। और गुरुजी के लंगर प्रसाद में 2 सब्ज़ी होती है, चपाती होती है और चटनी होती है, एक मीठा आप रख सकते हैं। और आंटी, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं है, आप गुरुजी के लंगर प्रसाद में जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद और सिर्फ चाय या समोसा प्रसाद या बिस्किट प्रसाद भी रखकर आप गुरुजी का सत्संग कर सकते हो। और जैसा कि गुरुजी का कहना भी है कि गुरुजी को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सच्चे मन से गुरुजी का अगर सत्संग करना ही चाहते हैं, आप सच्चे मन से गुरुजी का स्वरूप लगाइए, जोत जलाइए और आपसे जो भी बनता है वह आप लंगर प्रसाद में रखिए। गुरुजी ज़रूर आपका सत्संग सुनेंगे और गुरुजी ज़रूर आपके सत्संग में आएंगे भी, आपका लंगर प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि आप सच्चे मन से गुरुजी को बुलाइए सत्संग में। और संगत जी, गुरु जी की ही मर्ज़ी होती है कि वह आपसे किस तरह से सत्संग करवाना चाह रहे हैं, किस संगत को वो बुलाना चाह रहे हैं और किसे वो नहीं बुलाना चाह रहे। ये गुरु जी की ही मर्ज़ी होती है। क्योंकि संगत जी, मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगी कि बहुत से सत्संग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा लंगर प्रसाद भी बनवा लिया, बहुत अच्छी सी सजावट भी करवा ली, गुरु जी का दरबार भी बहुत सुंदर सा सजा लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ साजो सामान पे ही होता है, सजावट पे या लंगर प्रसाद में क्या बना है। तो ऐसे लंगर प्रसाद को, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी, कि ऐसे सत्संग से अच्छा है कि आप सच्चे मन से, चाहे आपसे जो भी बनता है गुरु जी के लिए, तो आप वो सच्चे मन से करिए, चाहे आप थोड़ा करिए, लेकिन आप पूरा ध्यान सत्संग जब चलता है तो गुरु जी पर ही रखिए कि गुरु जी हमारे सत्संग में आइए और जो भी हमसे थोड़ा बहुत बना है आप उसे ग्रहण करिए और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। क्योंकि गुरुजी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, गुरुजी सब जानते हैं। जैसा कि मैं अपने पहले सत्संग में भी बता चुकी हूँ कि किस संगत को किस समय क्या देना है और कैसे देना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी को सादगी कितनी पसंद है, तो इसी सादगी के ऊपर मैं एक बहुत ही प्यारा छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी आपको। कि एक बार की बात है, एक आंटी और अंकल एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर आए और उनके पास एक बैग था जिसमें कि कुछ रुपए थे जो कि लाखों की संख्या में थे। तो वो गुरुजी के पास आए और उन्होंने वो जो बैग था पैसों का, वो गुरुजी के सामने रखा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इसमें कुछ रुपए हैं जो कि कुछ लाखों रुपए थे और आप ये अपने मंदिर के निर्माण में लगा लीजिए, जहाँ पर आपको कोई कमी लगती है तो हम ये पैसे आपको देने आए हैं कि आप अपने मंदिर को ठीक करवा लीजिए जहाँ आपको कमी लगती है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, लेकिन रुपए लगाने से पहले आप एक बार बड़े मंदिर का पूरा एक चक्कर लगा कर आइए। और गुरुजी ने एक सेवादार को बुलाया
और उस सेवादार से गुरुजी ने कहा कि इन आंटी अंकल को आप पूरे बड़े मंदिर का एक चक्कर लगवा कर लाइए और इन्हें दिखाइए कि बड़े मंदिर में कहाँ कमी है। तो सेवादार ने वैसा ही किया। वह सेवादार उन अंकल आंटी को लेकर पूरे बड़े मंदिर का एक चक्कर लगा कर लाया और वह अंकल और आंटी गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप पूरे बड़े मंदिर का चक्कर लगाकर आए हैं, क्या आपने देखा कि कहीं पर आपको कमी लगी जहाँ पर पैसे लगाने की ज़रूरत है? तो उन अंकल आंटी ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, हमें तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगा। हमें तो कहीं इसमें कमी नज़र ही नहीं आई जो कि हम इसमें ये पैसे लगाएं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, फिर आप ये पैसे वापस ले जाइए। और वह अंकल आंटी गुरुजी को प्रणाम करके उनके चरणों में मत्था टेक के वो पैसों का बैग वापस लेकर चले गए। तो वो अंकल आंटी जब वहाँ से चले गए तो जो सेवादार था, जो अंकल आंटी को मंदिर का चक्कर लगवा कर लाया था, उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अभी मंदिर के निर्माण में हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उन अंकल आंटी को वो जो कमी थी मंदिर के निर्माण की, वो कहीं नज़र क्यों नहीं आई? तो गुरुजी ने उस सेवादार से कहा कि क्योंकि वह अंकल आंटी अहंकार के साथ मेरे पास पैसे लेकर आए थे, और जैसा कि गुरुजी का कहना है कि जब उनके आप बड़े मंदिर जाएं तो अपने अहंकार को चौखट पर ही छोड़ कर आए। क्योंकि उन अंकल आंटी के अंदर गुरुजी को अहंकार महसूस हुआ, इसलिए गुरुजी ने उनका देखने का नज़रिया ही बदल दिया कि उन्हें कहीं भी गुरुजी के बड़े मंदिर में कोई कमी नज़र ही नहीं आई और गुरुजी को उनके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी को सादगी हमेशा से ही पसंद थी, और जैसा कि गुरुजी का कहना है कि जब भी उनका आप सत्संग करें, आप दिखावा बिल्कुल ना करें। आपके पास जो भी बनता है आप गुरुजी का सत्संग करिए, चाहे आपके पास चाय प्रसाद हो, समोसा प्रसाद हो, या आप लंगर प्रसाद में जो भी बनाना चाहें, आप सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से गुरुजी के सामने रखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बाहर से संगत को नहीं बुलाकर सत्संग कर पा रहे हैं, तो आप गुरुजी का छोटा सा सत्संग आप अपने फैमिली मेंबर ही बैठकर कर सकते हैं। क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना उनके सत्संग में कोई नहीं आ सकता। गुरुजी की मर्ज़ी होती है कि उनके सत्संग में किसको आना है और किसको नहीं आना है। क्योंकि सही बताऊँ तो संगत जी, कितनी बार ऐसा होता है मैं भी बड़ा सत्संग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन होता है गुरुजी का सत्संग करने का, अपने घर में गुरुजी को बुलाने का। तो हम जितने भी फैमिली मेंबर हैं, हम बैठते हैं गुरुजी के स्वरूप के सामने, उनकी जोत जलाते हैं, उनका स्वागत बैंड जो बजता है शुरू में वो चलाते हैं, फिर गुरुजी की आरती करते हैं, और हम कम से कम 1.25 घंटे का सत्संग गुरुजी का चलाते हैं। और हमें बहुत ही, हमारे मन को इतनी शांति मिलती है गुरुजी का सत्संग करके। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप गुरुजी को सच्चे मन से याद कीजिए, और आप जैसा भी सत्संग करना चाहें, चाहे छोटा या बड़ा, वो करिए। गुरुजी आपको सत्संग में ज़रूर ब्लेस करने आएंगे। तो गुरुजी के ऐसे ही प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।